कलयुग की कहानी। कलयुग की कहानी की शुरुआत तब हुई जब महाभारत समाप्त हुआ और पांडव हिमालय चले गए और भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग चले गए। श्री कृष्ण जब तक धरती पर थे तो कुछ भी कर सकते थे। उनके जाने के बाद धरती माता दर्शन ले गईं। अब तो कलयुग का यहां वास हो जाएगा। अब मेरे स्थान बनाने के लिए कोई नहीं है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में तो भगवान ने अवतार लेकर बुराई का अंत किया था। अब कलयुग में पाप, अत्याचार, चोरी, व्यवहार, ईर्ष्या, वासना ही होगी। मानव जीवन के लिए कलयुग एक अभिशाप है। 3 युगों के बाद कलयुग के 2 कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण, या तो पृथ्वी का पूर्ण विनाश होगा। दूसरा कारण यह है कि पापियों का पूर्ण विनाश, फिर प्रभु का कोई अवतार हुआ। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपना राजा परीक्षित को सौंपकर अपने भाइयों का साथ महाप्रयाण हिमालय को निकल गया। तब धर्म रूपी बैल और गाय रूप में पृथ्वी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर संघर्ष कर रहे थे। तब वहां कलयुग आ गया और उन दोनों पर प्रहार करने लगा। तब भी वहां से राजा परीक्षित गुजर रहे थे। उन्होंने गायें और बैलों को मार डाला और क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित ने उन्हें कलयुग जैसी ही तलवार से मार डाला, उनकी छुट्टियों में गिर गया और दयालुता का एहसास हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, झूठ, कपट, चोरी, पाप, अधर्म, गरीबी, सबका कारण तू ही है। उसने कहा, मेरे राज्य से निकल जा और वापस मत आना। तब कलयुग ने कहा, हे राजन, पूरी पृथ्वी पर तुम ही मुझे शरण दे। तब राजा परीक्षित ने कहा, झूठ, धूत, परस्त्री गमन, मदपान और हिंसा में तू राह है। कलयुग ने कहा, महाराज, ये तो प्रचलित नहीं है, मुझे कुछ और भी दे। तब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें सोने का स्थान देता हूं। यह आशीर्वाद देते हुए ही वो राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में विराजमान हुआ। धरती पर 4 युग का घटित होना। प्रथम युग सतयुग का है। इस युग में धर्म के 4 पैर थे, जिनमें राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। उन्होंने सत्य के लिए अपने कुल का बलिदान किया था। उस समय सत्य 100% था। त्रेता युग। इस युग में धर्म के 3 पैर ही रहे। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन और राम अवतार लिया था। त्रेता युग में पाप की मात्रा 25 और धर्म की 75% हो गई थी। इस युग में असुर राज बलि ने 3 पैरों के नापने पर धरती दान कर दी थी। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही क्यों थे कि 50% पाप और 50% धर्म ही बचे थे। इसी युग में महाभारत हुआ था। वहां भी धर्म युद्ध हुआ था। उस युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार आए थे और पापियों का नाश हुआ था और धर्म की रक्षा की कलयुग। इस युग में धर्म का नामो निशान मिटता जा रहा है। अब धर्म का 1/4 हिस्सा रह गया है। पाप की मात्रा 75 और पुण्य की 25% है। उपाय, जो धर्म की रक्षा चाहता है उसका धर्म रक्षा चाहता है। जो भारत की धरती पर धर्म और संस्कृति का विनाश होगा उसका सर्वथा विनाश होगा। जो हरि नाम का, भगवान का ध्यान रखेंगे उनके भव पार हो जाएंगे। जिसके पास गाय होगी या गाय की सेवा भगवान का आशीर्वाद बना रहे। लोगों को वेदों का ध्यान करना चाहिए। धर्म की जड़ें सदैव हरी रहती है, इसलिए धार्मिक कार्य करो। जो व्यक्ति धर्म से विमुख रहेगा वो हर समय दुहक और संकटों में रहेगा, इसलिए धर्म की नाव पर चलेगा। क्या होगा कलयुग में? पाप का बोलबाला रहेगा, कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। संभोग और विलास ही पर ध्यान रहेगा। पैसे वाले का ही बोलबाला रहेगा। अत्याचार रहेगा। नारी सिद्धांतों की ओर आकर्षित होगी और पड़ोसी को भी नहीं पहचानेगा। आदमी की 2 तरह की जुबान होगी, वह उपदेश कुछ और देगा और खुद कुछ और करेगा। ऐसे लोग होंगे जो ज्ञान की चर्चा तो करेंगे पर आचरण करने वाले बच्चे राक्षसी होंगे। मोह माया ही आसपास को तोड़कर देवी। जब किसी का बेटा साधु बनेगा तो सब जय करेंगे, पर अपने को साधु कोई नहीं बनाएगा। लोग शादी, मकान, उत्सव में पैसा खर्च करने पर निवेश में कोई गरीब है तो उसकी मदद नहीं मिलेगी। मौज, शराब, अय्याशी में धन खर्च करेंगे पर किसी के फूल नहीं कागज। जब घोर कलयुग आएगा तब 20 वर्ष का युग होगा। कलयुग के अंत में भयंकर युद्ध होगा। वर्षा प्रचंड रूप ले तूफान, भयंकर तूफान, तेज गर्मी, तूफान। जैसे ही समय गुजरेगा ऐसे लोगों का आधिपत्य रहेगा। जैसे ना कोई धर्म होगा, वे सभी पापी लोग होंगे। सभी भारत को तोड़ने में लगे रहेंगे। PDF, दिमाग नहीं पापी होगा। ये लोग हॉट दिमाग के होंगे। दूसरे की औरत को और धन को, हथिया को, यूक्रेनी शक्ति और उम्र कम होगी। अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लें। लोगों का बुद्धि धर्म विपरीत होगा।
कलयुग के 5000 वर्ष बाद गंगा नदी सूख जाएगी। कलयुग के अभी 4,26,882 वर्ष शेष है। संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उसके लिए 2 प्रकट आ रही है। पूरी पृथ्वी पर इतनी वर्षा होगी कि सारी पृथ्वी जलमग्न होगी और सभी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद 7 सूर्य का उदय होगा और उनका पूरा जल सुख होगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। दूसरी बात यह सामने आई कि सूर्य पृथ्वी पर आग की वर्षा होगी और सब भस्म हो जाएगा। उसके बाद वर्षा होगी और पुनः प्रकृति चालू होगी। आत्मा ही परमात्मा है। अपनी आत्मा शिष्य मन से ध्यान लगाओ तो सब कुछ नजर आएंगे। धर्म का साथ कभी ना छोड़ो। अपने कर्म से मुंह मत बदलो। जय भगवान। कहानी कलयुग की कहानी प्रयोगशाला से शुरू हुई, जब महाभारत समाप्त हुई और पांडव हिमालय चले गए और भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग चले गए। जब तक श्री कृष्ण धरती पर थे तब तक वह कुछ भी कर सकते थे। उनके जाने के बाद धरती माता कहने लगी कि अब यहाँ कलयुग का वास होगा। अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भगवान ने अवतार लेकर बुराई का अंत किया। अब कलयुग में पाप, अत्याचार, चोरी, अहंकार, ईर्ष्या, वासना कलयुग मानव जीवन के लिए अभिशाप है। 3 युगों के बाद कलयुग के आगमन के 2 कारण हैं। पहला कारण या तो पृथ्वी का पूर्ण विनाश होगा। दूसरा कारण यह है कि पापियों का समूल नाश करने के लिए भगवान का कोई अवतार नहीं होता। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया था। वह अपने भाइयों के साथ महान यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। तब धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी कलयुग वहां आया और उन दोनों पर आक्रमण करने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे तो गाय और बैल को मारे जाते देखकर उन्हें क्रोध आ गया। कलयुग जैसे ही राजा परीक्षित ने उसे मारने के लिए तलवार निकाली, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने कहा कि आप सभी झूठ, छल, चोरी, पाप, अधर्म, गरीबी का कारण है। उसने कहा, मेरा राज्य छोड़ दे और फिर लौट कर ना आना। तब कलयुग ने कहा, हे राजा, सारी पृथ्वी पर तेरा ही राज्य है, तू मुझे शरण दे। तब राजा परीक्षित ने झूठ कहा, धूत, तुम व्यभिचार, मद्यपान और हिंसा में रहते हो, सखना। कलयुग ने कहा, महाराज, ये काफी नहीं है। यदि आप मुझे कुछ भी दे दें। तो राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें सोने में स्थान देता हूं। यह वरदान मिलते ही वह राजा परीक्षित के सोने के मुकुट पर विराजमान हो गया। पृथ्वी पर 4 युग हैं। पहला युग है सतयुग। इस युग में धर्म के 4 पैर थे, जिसमें राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। उस समय सत्य 100% था। त्रेता युग, इस युग में धर्म के 3 ही पैर थे। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन और राम के रूप में अवतार लिया था। त्रेता युग में पाप की मात्रा 25 और धर्म की मात्रा 75% थी। द्वापर युग, इस युग में धर्म के केवल 2 पैर थे, क्योंकि पाप 50% और धर्म 50% ही बचा था। इसी युग में महाभारत हुआ। वह युद्ध भी एक धर्म युद्ध था और धर्म की रक्षा की। कलयुग, इस युग में धर्म का नामो निशान मिटता जा रहा है। धर्म पंगु हो गया है। अब धर्म का 1/4 हिस्सा ही बचा है। पाप की मात्रा 75 और पुण्य की मात्रा 25% है। उपाय, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। भारत की धरती पर जो भी धर्म और संस्कृति को हानि पहुंचाएगा, उसका समूल नाश हो जाएगा। जो हरि नामक परमात्मा का ध्यान करता है, उसका भव पार हो जाता है। जिसके पास गाय है या वह गाय की सेवा करता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। लोगों को वेदों का मनन करना चाहिए। धर्म की जड़ सदैव हरि होती है, इसलिए धर्म कर्म करें व्यक्ति धर्म से दूर रहेगा। वह हर समय दुख और परेशानी में रहेगा। इसलिए धर्म की नाव पर सवार हो जाओ। कलयुग में क्या होगा? पाप प्रबल होगा। मान सम्मान का कोई मान नहीं रखेगा। सेक्स और विलासिता पर ध्यान रहेगा। प्रभुत्व उसी का होगा जिसके पास पैसा है। अत्याचार होंगे। स्त्रियां धन के प्रति आकर्षित होंगी और पड़ोसी को पहचान भी नहीं पाएंगे। मनुष्य के पास 2 प्रकार की जीभ होंगी। वह उपदेश कुछ और देगा और स्वयं कुछ और करेगा। ऐसे भी लोग होंगे जो ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन आचरण राक्षसी होगा। माया का घेरा तोड़ देंगे। जब किसी का बेटा साधु बनेगा तो जयकार तो सभी करेंगे, लेकिन कोई अपने बच्चे को साधु नहीं बनाएगा। शादी में लोग पैसा लेंगे, घर त्योहार, लेकिन अगर पड़ोस में कोई गरीब है तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे।
तुम मौज मस्ती, शराब और अय्याशी में पैसे तो उड़ाओगे, लेकिन किसी के आंसू नहीं पहुंचोगे। कलयुग के अंत में भयंकर युद्ध होंगे, वर्षा भयंकर रूप धारण करेगी, भयंकर तूफान आएंगे, भीषण गर्मी पड़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ऐसे लोग उन लोगों के अधीन हो जाएंगे जिनका कोई धर्म नहीं होगा। वे सभी पापी होंगे, सभी भारत को तोड़ने में लगे होंगे। जिनके पास बुद्धि नहीं होगी वे पापी होंगे। ये लोग गर्म बुद्धि के होंगे, दूसरे की स्त्री और धन हड़प लेगा, उनकी ताकत और आयु कम होगी। आप अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की शरण लेंगे। लोगों की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी। कलयुग के 5000 वर्ष बाद गंगा नदी सूख जाएगी। कलयुग के अभी 4,26,882 वर्ष शेष हैं। पूरी सृष्टि के खत्म होने की 2 बातें सामने आ रही हैं, और सारा पानी सूख जाएगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। दूसरी बात यह सामने आई कि सूर्य पृथ्वी पर आग बरसाएगा और सब कुछ भस्म हो जाएगा। उसके बाद बारिश होगी और प्रकृति फिर से शुरू हो जाएगी। आत्मा परमात्मा है अपनी आत्मा। यदि मैं सच्चे मन से ध्यान करता हूं, सब कुछ दिखने लगेगा। कभी मत छोड़ो धर्म का साथ, अपने कर्म से मुंह मत मोड़ो। जय श्री कृष्णा।